मैं इस वक्त अलशिफ़ा हॉस्पिटल में हूँ। अलशिफ़ा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ करूँगा आपको कि 2007 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 2011 में आते आते इसका इफ्तिताह हुआ था। जामिया नगर में ये अस्पताल जब कायम हुआ था उस वक्त बहुत खुशी भी थी, अंदेशे भी थे। कई ऐसी चीज़ें थीं जो लोगों के जहनों में थी कि जामिया नगर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या चल पाएगा। खुशी इस बात की थी कि हमारे इलाके में एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम हो रहा है। इन तमाम उम्मीदों और अंदेशों के दरमियान ये अस्पताल तकरीबन 10 साल मुकम्मल कर चुका है। सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों को यहाँ से इलाज हुआ। कोविड की दूसरी लहर में काफ़ी अच्छे अंदाज में काम किया। लोगों ने सराहना की। इनकी जो ओपीडी है, इनका जो सर्जरी डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे करके अपलिफ्ट करते करते डेवलप होते होते बहुत आगे तक जा चुका है। मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ हूँ डॉक्टर मुकेश से मिलने के लिए। डॉक्टर मुकेश के हिस्से में एक सर्जरी आई जो उनके करियर के हवाले से अगर बात करें तो उनके करियर की बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी। अब मैं डॉक्टर मुकेश से मिलूँगा और ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो सर्जरी की ही क्या थी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थे उस मरीज़ के साथ। आइए मैं बात करता हूँ डॉक्टर मुकेश से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या था वो मामला, उस बीमारी का क्या थी, किस तरह की थी, कितना कॉम्प्लिकेशंस था, उसको आपने कैसे डील किया? सबसे पहले तो मेरे पास मरीज़ किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया था और वो गायनेकोलॉजिस्ट भी अपने ही हॉस्पिटल के हैं, डॉक्टर खुशबू। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पेट में बहुत ज़्यादा बड़ी गिठान है, 35 सेंटीमीटर के आसपास है और उसका कैसे ऑपरेशन किया जाए सर। तो मैंने अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से लगभग 4 से 5 इस तरह के ऑपरेशन किए हुए थे। तो फिर मैंने उनको बोला मैं कोशिश करूँगा दूरबीन से ऑपरेशन करने की या लेप्रोस्कोपी करने की। और अगर पर इसमें क्या लेप्रोस्कोपी सक्सीड होना ओनली, इसमें गारंटी मैं 90% ही दे सकता हूँ। 5 to 10% रहेगा, या तो हमें ओपन करना पड़ सकता है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो फिर हमने पेशेंट को बुलाया, उसका सीटी स्कैन करवाया, बाकी थोड़े बहुत जो रहते हैं कैंसर के मार्कर्स वगैरह वो सब करवाए। पेशेंट को प्लान किया, प्रिपेयर किया। मैं खुद जाके पढ़ा, मैंने मैडम को भी थोड़ा ट्रेंड किया, मोटिवेट किया। फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने सीनियर्स से, इनसे सबसे बात की। तो फिर मैंने समहाउ और एनी हाउ भगवान का, अल्लाह का, सबका नाम लेके मैंने थोड़ा सा प्रोसीड किया। और सबसे ज़्यादा टास्क जो सबसे मुश्किल था वो था दूरबीन कैसे अंदर डाली जाए। तो उसके लिए मैंने फेफड़ों के नीचे पसलियों के बगल से एक छोटा सा छेद सुराख करके उसमें पहले पेट में हवा भरने की कोशिश की। तो वह हवा भरी और इसमें भगवान का शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि वो हवा जब भर गई तो फिर मुझे सिस्ट क्लियरली दिखाई देने लग गई। सिस्ट में से पानी निकाला। अब सिस्ट इतनी बड़ी थी, वो नीचे सबसे पहले वो लीवर को चिपकी हुई थी, ऊपर डायफ्राम को चिपकी हुई थी और इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट को चिपकी हुई थी। हम थोड़े थोड़े एक mm करके थोड़ा प्रोसीड करते रहे। इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जो आया मेरे सामने, जब मैं 3 से 4 घंटे सर्जरी ख़त्म कर चुका था, उसके बाद मुझे लगने लगा शायद मैं इस सर्जरी को दूरबीन से नहीं कर पाऊँगा। एक मोमेंट पे मुझे लगा। तो 2 मिनट के लिए मैं चेयर पे बैठा। मैंने सोचा कि आज तो ये सर्जरी दूरबीन से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ एक यंग गर्ल है, 24-25 ईयर की है, अनमेरिड है, थोड़ा सोशल स्टिग्मा रहता है, सोशली भी अनएक्सेप्टेबल रहता है, 30 सेंटीमीटर लंबा स्कार। देन अगेन आई गेट अप। फिर मैंने सोचा अब मैं करूँगा इसको। तो हमारे पास काफ़ी मुश्किलें आईं। एक mm करके हमने पूरी सिस्ट छुड़ाई। फिर मुझे 3 घंटे लगे, तो ओवरऑल मुझे 7 से 8 घंटे लगे। अब इस सर्जरी में हमने पहली चीज़ बच्चेदानी को बचाया है, दूसरी चीज़ उसकी फर्टिलिटी कायम रखी है। तो बट इस टाइम भगवान का भी साथ रहा, अल्लाह का भी साथ रहा और मैं प्रोसीड कर पाया। और पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही हमने खाना पीना दे दिया था। एंड आई थिंक जस्ट विद इन 48 आवर ओनली शी गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में मरीज़ की जो सूरत हाल थी और उसके बाद जो आपने उस पर काम किया, अपने पूरे जो करियर में जो आपने सीखा था और तमाम एक्सपीरियंसेस को वहाँ पर आपने लगाया।
इस तरह के जब मामलात आते हैं किसी एक डॉक्टर के सामने कि एक 24 साल की लड़की है, इतना बड़ा मामला है, ठीक करना है, सबसे बड़ा मसला ये होता है वालिदैन का, अस्पताल का, सारे लोगों का आपके ऊपर एक विश्वास होता है कि आप डॉक्टर मुकेश के हाथ में एक चीज़ आ गई है, उसे अंजाम तक पहुंचाना सही तरीके से। उस वक्त जो प्रेशर होता है, प्रेशर और उसके साथ साथ अपने आप को बाकी रखना, ये कितना मुश्किल होता है एक सर्जन के लिए? ये तो काफ़ी मुश्किल रहता है, एक मोटिवेटेड रहना पड़ता है। कभी आदमी थक भी जाता है। हमारे आसपास के स्टाफ वगैरह सब कुछ मुझे मोटिवेटेड कर रहे थे, इवन आफ्टर 6 आवर आल्सो। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया इन्होंने भाई मैं ओपन करके सिस्ट को निकाल दूं या कुछ, क्योंकि यंग फीमेल थी। हम सब चाह रहे थे दूरबीन से ही होना चाहिए और दूरबीन से ही करवाने के लिए एडमिट भी हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, क्योंकि अलशिफा हॉस्पिटल जो है वो सबकी मदद के लिए बहुत बहुत एक्सटेंड तक मदद करता है। और जो ये सर्जरी है, मेरे ख्याल से जो बिग कॉरपोरेट सेटअप्स है वो कम से भी कम 4-5 लाख रुपए में करते हैं। हमने वो बहुत ही नॉमिनल रेट में किया है और इससे कम मेरे हिसाब से दिल्ली एनसीआर में कभी हो नहीं सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बताया कि मरीज़ पर कम बोझ पड़े और वो ठीक होकर के गुजरे। बहुत शुक्रिया। अलशिफा हॉस्पिटल से मैं अशरफ अली बस्तवी।